हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने थ्योरम 7 तक सारा कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम पेज नंबर 1.33 से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि है सॉल्व एग्जाम्पल्स। तो देखिए एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है, इफ ए इज 2 4 6 8 एंड बी इज 6 8 10 12। तो मुझे क्या निकालना है, ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, यूनियन क्या होता है किन्हीं भी दो सेट का, कि इसमें इसके भी सारे एलिमेंट्स आएंगे और इसके भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो देखिए ए के सारे एलिमेंट्स क्या हैं 2 4 6 8 और बी के सारे एलिमेंट्स क्या हैं 6 8 10 12। क्योंकि 6 8 दोनों में थे तो मैं एक ही बार लिखूंगी, रिपीट नहीं करूंगी। तो ये क्या बन गया है, ए यूनियन बी। इसमें ए के भी सारे एलिमेंट्स आ गए और बी के भी सारे एलिमेंट्स आ गया। फिर देखिए ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, इन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो ए में भी है और बी में भी है, वो क्या है 6 और 8। तो क्या आएगा 6, 8। फिर देखिए सेकंड एग्जांपल में आपको ए एक सेट दे रखा है ए बी सी डी, बी एक सेट दे रखा है बी डी ई एफ एंड सी इज ई डी जी बी। मुझे देखो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालना है। तो फिर से बताइए ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए के सारे एलिमेंट्स ए बी सी डी और बी के सारे एलिमेंट बी डी तो आ ही चुके होंगे पहले से, ई एफ। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में। बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी में देखो कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, बी भी दोनों पास है, डी भी दोनों पास है और ई भी दोनों पास है। तो क्या आएगा बी डी ई। ए माइनस बी निकालना है थर्ड पार्ट में। देखो ए माइनस बी मतलब ए में से बी के एलिमेंट्स हटाने के बाद जो बचता है वो एलिमेंट्स आएंगे। तो देखो ए के अंदर ये स्मॉल ए आएगा ए माइनस बी में, क्योंकि स्मॉल ए इसके पास नहीं है ना, तो ए आएगा। फिर बी आप देखेंगे, बी तो बी में भी पड़ा है, बिग बी में, तो बी नहीं आएगा। सी आएगा, सी सिर्फ ए के पास है, बी के पास नहीं है, तो सी भी आएगा। डी नहीं आएगा क्योंकि डी बी के पास भी था, आपको माइनस करना पड़ेगा। तो सिर्फ क्या बचेगा ए कॉमा सी, क्योंकि ए माइनस बी में क्या आते हैं, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं पड़े हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ पी इज अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव प्राइम नंबर। देखो ऑल पॉजिटिव प्राइम नंबर्स का सेट क्या बनेगा, 2 3 5 7, यही है आपके प्राइम नंबर्स, 11 एंड सो ऑन चलते जाएंगे। ई क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स। इसको आप खोल के लिखिए, इसमें क्या आएंगे सारे इवन नंबर्स 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन। आपको देखो क्या निकालना है, पी इंटरसेक्शन ई। देखो इन दोनों में से क्या इंटरसेक्शन मतलब क्या कॉमन है, सिर्फ 2 ना, और तो सब देखो हमारे पास प्राइम नंबर इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स हमारे पास ऑड है। और ये इवन नंबर का सेट है, तो सिर्फ ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन भी है, तो 2, सिर्फ 2 ही कॉमन है इनमें, बाकी कभी कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो क्या है, पी इंटरसेक्शन इज 2। पी माइनस ई, पी माइनस ई मतलब पी में से वो एलिमेंट्स हटा दीजिए जो ई में भी आ रहे हैं। तो पी के कौन से एलिमेंट्स है जो ई में भी आ रहे हैं, सिर्फ 2 है और तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो सिर्फ 2 हट जाएगा, बाकी पूरा का पूरा पी सेट आ जाएगा, मतलब 3 5 7 11 एंड सो ऑन। क्लियर है। फिर मूव ऑन टू एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में देखो क्या बोल रहे हैं, यू एक सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो बेसिकली आपका यू क्या है, सारे नेचुरल नंबर का सेट, मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इसमें आएंगे। ठीक है, बी क्या है देखिए 2x। अब देखो इसको पहले मैं बनाती हूँ। आपको देखो यू क्या दिया हुआ है, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर। तो देखो नेचुरल नंबर्स का सेट में क्या आएगा, यू 1 2 3 4 5 एंड सो यही आएंगे ना, x रिपीट होते जाएंगे नेचुरल नंबर के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। फिर आपको जो बी सेट दिया था ना, बी सेट क्या दिया हुआ 2x सच दैट x बिलोंग्स टू यू। मतलब x उठाओ यू से मतलब यहाँ से, उसके बाद उसका 2 टाइम्स आएगा बी के अंदर। मतलब अगर मैंने x पहला उठाया 1 उठाया यहाँ से यू से, तो बी में क्या आएगा 2 × 1 मतलब 2। फिर मैं नेक्स्ट x उठाऊंगी यू से 2, यहाँ क्या आएगा 2 2 4। फिर नेक्स्ट उठाऊंगी 3, तो 3 2 6। आप समझ ही होंगे ये क्या बन रहा है, बेसिकली इवन नंबर का सेट बन रहा है। फिर आपको जो सी सेट दिया है वो है 2x + 1 सच दैट x बिलोंग्स टू यू। मतलब x उठाओ तो u से, लेकिन उसके बाद c के अंदर आएंगे कौन से 2 टाइम्स करके उस x का +1। तो देखो क्या बनेगा, ये पहला x उठाओ u से, 1 उठाया तो यहाँ क्या आएगा 2 1 2 +1 मतलब 3। फिर नेक्स्ट उठाओगे u से 2, तो क्या आएगा 2 2 4 + 1 5। फिर नेक्स्ट उठाओगे 3, तो 2 3 6 + 1 7। फिर नेक्स्ट क्या आएगा 4, तो 2 4 8 + 1 9 एंड सो ऑन। बेसिकली सारे ओड नंबर आ जाएंगे, लेकिन 1 नहीं आएगा इसमें, है ना। तो ये B बनेगा और ये C बनेगा। क्लियर है। अब आपको फाइंड क्या करना है, देखो पहले पार्ट में B यूनियन C, फिर B इंटरसेक्शन C, U माइनस U एंड B का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो कैसे आएंगे अब ये, तो देखो ये U B C बन गए आपके, है ना। U क्या था 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन।
बी है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, एंड सी है 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो देखो पहले बी यूनियन सी, बी यूनियन सी मतलब बी के भी सारे एलिमेंट्स और सी के भी सारे एलिमेंट्स। देखो क्या आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 6 7 8 9 सारी काउंटिंग आ जाएगी, क्योंकि सारे ओड नंबर भी आ जाएंगे यहाँ से और सारे इवन नंबर भी आ जाएंगे यहाँ से। बट 1 किसी में तो 1 से नहीं शुरू होगी, कहाँ से शुरू होंगी, 2 से। क्लियर है। फिर आपको बी इंटरसेक्शन सी निकालते हो, क्या ही कॉमन है इनके बीच में, सारे इवन नंबर है, सारे ऑड नंबर है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन 5। फिर आपको u माइनस सी निकालना है, मतलब u के अंदर से c के सारे एलिमेंट्स माइनस कर दो। तो u क्या है, u तो सारे ही 1 से लेकर के इंफिनिटी तक नेचुरल नंबर आ रहे हैं इसमें सारे ही। c में 1 को छोड़ के बाकी सारे ओड नंबर है, 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो आप u में से सारे ओड नंबर माइनस कर दीजिए 1 के अलावा, तो इसमें क्या बचेगा, सारे इवन नंबर 2 4 6 8 एंड सो ऑन, और साथ में 1 भी, तो क्या बचेगा 1 2 4 6 8 एंड सो ऑन। आपको नेक्स्ट निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट। देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था कि जो u होता है, u क्या होता है आपका, यूनिवर्सल सेट। तो बेसिकली b कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट में से b को माइनस कर दो, है ना। तो यूनिवर्सल सेट में से b माइनस करो। अब यूनिवर्सल सेट क्या है यहाँ पे, सारे नेचुरल नंबर का सेट, और b क्या है आपका, इवन नंबर का सेट 2 4 6 8। तो u में से आप सारे इवन नंबर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, आप ओड नंबर्स, मतलब 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो क्लियर है आपको फोर्थ एग्जाम्पल भी ना। फिफ्थ देखिए, a एक सेट है x such that x belongs to n and x is a multiple of 2। तो बेसिकली a क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन वो नेचुरल नंबर कैसे होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2, मतलब 2 की टेबल बोलनी है ना। तो बेसिकली ए सेट क्या है, 2 4 6 8 10 12 14 16 चलता जाएगा ये पूरा। बी क्या है, x such that x belongs to n and x is a multiple of 5। तो बी के अंदर क्या आ रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 5, मतलब 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन। सी क्या है, ऐसे x such that x belongs to n and is a multiple of 10। इसमें क्या है, सारे 10 के मल्टीपल्स 10 20 30 40 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले पार्ट में मुझे क्या निकालना है, a इंटरसेक्शन b करके फिर इंटरसेक्शन c। तो देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना है, a इंटरसेक्शन b, फिर जो आएगा सेट उसका इंटरसेक्शन c साथ करूंगी। तो a इंटरसेक्शन b बताओ पहले, मतलब a और b में क्या कॉमन है, देखो क्या कॉमन आएंगे इसमें, क्योंकि जो तुम्हारा a सेट है वो 2 के मल्टीपल्स हैं और b सेट आपका 5 के मल्टीपल्स हैं। तो देखो आप नोटिस करेंगे तो 2 और 5 के टेबल में क्या चीजें कॉमन आती हैं, 10 20 30 40, है ना। 10 की टेबल बेसिकली कॉमन आती है। तो इन दोनों में से a और b का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 10 20 30 एंड सो ऑन। और ये जो a इंटरसेक्शन b आया, अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, c साथ। c तो है ही यही सेट है ना, 10 20 30 एंड सो ऑन। तो इस सेट का इंटरसेक्शन इसके साथ क्या कॉमन है, दोनों में सब कुछ तो कॉमन है। तो बेसिकली a इंटरसेक्शन b सेट का c के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा, पूरा सेट c ही आ गया। क्लियर है, क्योंकि a इंटरसेक्शन b क्या आया था, पूरा सेट c। फिर इस a इंटरसेक्शन b जो कि c आया उसका इंटरसेक्शन फिर से c के साथ कर दोगे। अगर किसी सेम सेट का इंटरसेक्शन उसी के साथ कर दो तो वही सेट ही आ जाता है ना, क्योंकि सब कुछ ही कॉमन है दोनों में। फिर सेकंड पार्ट में आपको करना है a यूनियन किसके साथ, b इंटरसेक्शन c। मतलब पहले आपको b इंटरसेक्शन c निकालना है, फिर जो भी आएगा उस सेट का यूनियन a के साथ। तो बताइए अब b और c में क्या कॉमन है, फिर से 5 की टेबल और 10 की टेबल में क्या कॉमन है, 10 का टेबल है ना, मतलब 10 20 30 एंड सो ऑन। तो b इंटरसेक्शन c भी क्या आएगा, 10 20 30 एंड सो ऑन। फिर जो ये b इंटरसेक्शन c सेट आया है, मतलब ये इसका यूनियन करना है a के साथ। तो कर दीजिए, क्या आएगा, 2 4 6 एंड सो ऑन का यूनियन। देखो जब आप करेंगे तो आप नोटिस करेंगे ये सारा 2 का टेबल है और इसमें 10 20 30 तो ये भी तो आते ही है ना, 10 भी तो आएगा इधर, 20 भी आएगा, 30 भी आएगा। तो आप इनका यूनियन करेंगे ना तो बेसिकली यही सेट a ही आ जाएगा, क्योंकि b इंटरसेक्शन c में जो एलिमेंट्स है ना वो a के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो अगर आप यूनियन में हम क्या कहते हैं, चीजें रिपीट नहीं करते, तो 10 रिपीट हो जाएगा, दोनों पास आएगा। तो इसके अंदर है ही, तो मैं इसी को ले लूंगी। तो मेरा a का यूनियन b इंटरसेक्शन c के साथ क्या आ रहा है, कौन सा सेट, a आ रहा है। तीसरा क्या कह रहा है, a का इंटरसेक्शन b यूनियन c साथ। तो पहले b यूनियन c कर लीजिए। देखो b और c का देखो फिर से यूनियन करेंगे तो देखो b के भी सारे एलिमेंट्स लिखोगे, c के भी सारे एलिमेंट्स लिखोगे, बट क्योंकि b के अंदर 5 का टेबल चल रहा है और c के अंदर 10 का टेबल चल रहा है, तो जो ये 10 20 30 है वो इधर भी तो आ रहे होंगे ना। तो इनका यूनियन क्या आएगा, b यूनियन c का b आएगा। ठीक है, तो b यूनियन c क्या आ जाएगा मेरा, हाँ, तो b यूनियन c क्या आ जाएगा मेरा, b आ जाएगा। उसका इंटरसेक्शन फिर आप a के साथ कर दीजिए। a और इसमें b के अंदर क्या कॉमन है, ये 2 का टेबल है, ये ये 5 का टेबल है, तो क्या कॉमन आएंगे, 10 20 30 फिर से है ना, क्योंकि 10 20 30 इधर भी आएंगे और इधर भी आएंगे। तो 10 20 30 वो सेट क्या था आपका c।
तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी क्या आएगा, सी। फिर एग्जाम्पल 6 देख लीजिए। एग्जाम्पल 6 में देखो आपको यूनिवर्सल सेट दिया है फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए सेट है 1 2 3 4, बी है 2 4 6 8, सी है 3 4 5 6। तो कुछ नहीं, आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। देखो ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से, मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस कर दीजिए सेट, तो क्या बचेगा 5 6 7 8 9। तो ए कॉम्प्लीमेंट ये आएगा। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से बी माइनस कर दीजिए, 2 4 6 8 जब जाएंगे यू में से तो क्या बचेगा 1 3 5 7 9। तीसरा क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप ए इंटरसेक्शन सी बना लीजिए। देखो ए और सी में क्या कॉमन है, 3 4 है ना। तो ए इंटरसेक्शन सेट क्या बना 3 4। फिर जो ये सेट आया है 3 4 उसका कॉम्प्लीमेंट करना है यू में से, मतलब यू में से 3 4 माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा 1 2 5 6 7 8 9 है ना। तो देखिए ए इंटरसेक्शन सी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। तो आप अच्छा, इसमें ये थोड़ा प्रॉपर्टी यूज कर रखी है आप लोगों की, तो आप इसको नॉर्मल भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें बोला नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो आप इसको सिंपल कर लीजिए कि ए इंटरसेक्शन सी कितना आएगा 3 4। तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए, इसमें से क्या बचेगा 1 2 5 6 7 8 9 है ना। यही आंसर है 1 2 5 6 7 8 9। फिर फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ में क्या करना है, ए यूनियन बी करके फिर कॉम्प्लीमेंट। देखो ए और बी का यूनियन क्या आएगा 1 2 3 4, क्योंकि 2 4 रिपीट होता है, एक बार लिखोगे तो 1 2 3 4 6 8। तो यू में से, अब क्योंकि आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए ए यूनियन बी का, यूनियन करने के बाद यू में से माइनस कर दीजिए ए और ए यूनियन बी के एलिमेंट। तो क्या बचेगा 1 2 3 4 6 8, माइनस करने के बाद क्या बचेगा 5 7 9। तो आपका नेक्स्ट पार्ट का आंसर ये है फोर्थ का। फिफ्थ पार्ट में देखो आपको ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करना है। आपने अभी निकाला था ए कॉम्प्लीमेंट है ना, फिर जो ए कॉम्प्लीमेंट सेट आ गया फिर वो कह रहा है फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट कर लो, मतलब जो आपका ए कॉम्प्लीमेंट आया है उस सेट को फिर से यू में से माइनस करो। तो 5 6 7 8 9 फिर से करोगे माइनस, तो क्या बचेगा 1 2 3 4, जो कि क्या सेट है आपका ए ही है ना। और ये बताया भी था प्रॉपर्टी में कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, फिर से वही ए। सिक्स पार्ट में आपको बी माइनस सी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले कीजिए बी सेट में से सी माइनस, तो बी में से वो एलिमेंट हटा दीजिए जो सी में भी आ रहे हैं। क्या क्या आ रहे हैं सी में, बी के एलिमेंट सिर्फ 4 आ रहा है और 6 आ रहा है, तो 4 6 हट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 8। तो बी माइनस सी सेट क्या है आपका 2 8। फिर यू में से, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट करना है तो यू में से क्या कर दीजिए 2 8 माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा 1 3 4 5 7 9 1 3 4 5 6 7 9। तो आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 6 तक क्लियर है।